पर खुदा ने कहा नहनो अकरबो अलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। यानी कि शहरक करीब नहीं है, शहरक वजूद में है। अब इसको नापा कैसे जाए, को म्यार बाबा जी कैसा हो कि कैसे देखा जाए कि शहरक से ज्यादा क्या करीब। ये इस्तारा इस्तेमाल हुआ और जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, नहनो हम हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसे जो तुम्हारे शहरक से ज्यादा करीब है। इससे मुराद ये नहीं है कि माज़अल्लाह हलूल का अकीदा मजहब शिया में नहीं। अल्लाह किसी जगह पे समा नहीं सकता, वो समा जाए तो वो अल्लाह नहीं रहता। लिहाजा हम इससे मुराद ये नहीं समझेंगे कि अल्लाह इंसान के वजूद के अंदर रहता है। इसमें खुदा ने इस्तारा इस्तेमाल किया कुर्ब दस्तरस को समझाने के लिए। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे इतना करीब हूं और हम तुम्हारे इतने करीब हैं कि पूरी कायनात मेरी नजर के नीचे है। खुदा ने कहा कि मेरी रसाई पूरी कायनात तक है। दो तबके हैं, जो खुदा की रसाई में हो वो मखलूक कहलाते हैं, जिनकी खुदा तक रसाई हो वो कुर्ब कहलाते हैं। एक वो है जो जिन तक खुदा की रसाई है, और एक तबका, एक हवेली वो है जिनके छोटे से बच्चे की भी खुद खुदा तक रसाई, यानी कि हम उसकी दस्तरस में हैं, वो इनका कुर्ब है। तमहीद में थोड़ा मेरा साथ देंगे, वो इनका कुर्ब है। ये जब भी चाहे उस तक रसाई कर सकते। जैसे कि अल्लाह कुरान में कहता है कि जब भी तुम में से किसी को मेरा रसूल बुलाए तो फौरन आओ, अगर तुम जिंदा हो तो। सांस के रुकने को मौत नहीं कहते, नबी के बुलाने पे ना आने को मौत कहते। अगर तुम जिंदा हो तो जब भी मैं या मेरा नबी बुलाए। बड़ा मशहूर वाकया है, आपको वाकयात किताबों में भी मिले, मिंबर से भी बयान हुए कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने उसे हालत नमाज में आवाज दी, उसे नमाज को तेज कर लिया। रसूल ने फिर बुलाया, उसने और तेज किया। तीसरी सदा पे नमाज को खत्म करके लब्बैक किया रसूल अल्लाह। फिर मैं पहली आवाज में क्यों नहीं आया? या रसूल नमाज पढ़ रहा था। फिर मैं शर्म नहीं आई तुझे वजूद नमाज बुला रहा था, तुझे हकीकत नमाज बुला रही थी और तूने हकीकत को छोड़ के नमाज कैसे अदा की? उसका या रसूल अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए था? फिर तू मेरी पहली सदा पे क्यों नहीं आया? उसका या रसूल अल्लाह आना चाहता था लेकिन जहन में ख्याल आया, उस ख्याल ने मुझे नहीं आने दिया। रसूल ने कहा वो ख्याल क्या था? उसका वो ख्याल ये है कि जब आपने पहली आवाज दी तो तब मैंने चाहा कि मैं मुसल्ले से उतरूं, लेकिन मेरे जहन में एक दलील आई कि नमाज है अल्लाह की, अल्लाह होता है बड़ा, नबी होता है छोटा, तो कभी भी छोटे की सदा पे बड़े के दरबार से वापस नहीं जाते। या रसूलल्लाह इस दलील ने मुझे मुसल्ले से उतरने ना दिया, मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम है नबी के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। नबी ने फरमाई ये दलील नहीं थी, अबलीस की आवाज थी, ये सदाए अबलीस थी जो तुम्हें इबादत दिखा के हुज्जत से रोक रही थी। इसका मतलब है कि नमाज में जो भी तुम्हें हुज्जत से रोके, मैं शायद समझा नहीं सका, मुझसे जल्दी हो गए नतीजे में। इसका मतलब कि नमाज में जो भी हुज्जत से रोके वो दलील नहीं होती, वो सदाए अबलीस होती है। उसने या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए था? फरमाया नमाज तोड़ देते। या रसूलल्लाह नमाज तोड़ देता? फरमाया हाँ, हुज्जत जब भी बुलाए जिस भी हालत में हो फौरन आओ। या रसूलल्लाह नमाज तोड़ देता? फरमाया तोड़ दे। आता मेरी सदा पे लब्बैक है, ये उठ के चला गया, मस्जिद से बाहर निकला और कोने में बैठे हुए अशखास को इकट्ठा किया। उसका देखें इसी ने कहा था कि अल्लाह की नमाज पढ़ो, और आज यही कह रहा है कि जब मैं बुलाऊं तो तोड़ो। तो आज मुझे शरीयत के मसले का पता चला है कि नबी बुलाए तो नमाज तोड़नी है। ये गुजरे करीब से जनाब सलमान,
इसकी ये आवाज जनाब सलमान के कान में पड़ी। फरमाया कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि हकीकी नमाज किससे कहते। किसी का नमाज तो मुझे पढ़नी आती है, फरमाया कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊं कि मार्फत की नमाज क्या होती है। अगले दिन अबई सलमान के पहलू में खड़ा हो गया, इसने अल्लाह अकबर कहा और नमाज को शुरू किया। सलमान ने नमाज को पढ़ा। सलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। यहीं पे जनाब सलमान आए थे, या पीछे से नबी की आवाज आई सलमान। सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के कदमों पे गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। सलमान ने मशकीजे से पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे गए, पानी का प्याला पेश किया, नबी ने पानी पिया। सलमान ने प्याला हाथों में थामा, या रसूलुल्लाह को और हुक्म फरमाया सलमान वापस चले जा। सलमान ने कदमों पे हाथ रखे, प्याला वहीं पे रखा, मुसल्ले पे वापस आकर इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया। अबई ने जल्दी जल्दी नमाज खत्म की, नबी के कदमों में जाके कहने लगा बूढ़ा हो गया है, अली के दरवाजे में सजदे करते, इसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। इय्याका नअबुदु से नमाज तोड़ के गया था, वापस आया, ना नियत की ना नमाज शुरू से की, कहीं से शुरू कर ली। नबी ने देखा सलमान ये कहता है तू नमाज तोड़ के आया था, हमारा झूठ बकता है, मैंने तो नहीं तोड़ी थी। मैं जब हुज्जत की आवाज पे गया, जब मैं सदाए हुज्जत पे गया, मैं तब भी हालत नमाज में। इसका मतलब कि हुज्जत की अताअत में हो तो सांसें भी इबादत, और हुज्जत का इनकार करो तो नमाज भी लानत। मैं इस बात पे हर बंदा नहीं बोला, क्यों यहां मेरा और आपके अकीदे में तजाद आ गया। अताते हुज्जत हो तो फिर सांसें भी तस्बीह, इनकार हुज्जत हो बाहर ले जाइए। मैं दरूद सारे हजरात मिलके बोला दवा सल्ले अला मोहम्मद। जैसा कि जंग सफीन में जनाब अब ऐसे करनी ने अपने नौकर से कहा मुझे वजू करा, तो मेरी तरफ सामान पड़ेगा, मुझे वजू करवा। अब ऐसे नौकर ने पानी का बर्तन उठाया, वजू करवाने के लिए मुसल्ला भी सब वजू का पानी हाथ में था, या उधर से जंग का तबल बच गया। अब ऐसे ने वजू का बर्तन वहीं पे फेंका, तो मैं घोड़े पे ज़ीन रख, उसका सरकार मुसल्ला भी सब हुआ था। मैं शर्म नहीं आती, नमाज तो जंग के लिए जा रही है, अली को छोड़ के कैसी नमाज पढ़ो। अताते हुज्जत और हुज्जत का इनकार करके नमाज पढ़ो तो कोई फायदा नहीं। अबलीस से बड़ा नमाजी कोई नहीं था। 6 लाख साल इबादत की है, 40 दिन का चिल्ला तो चीज ही कोई नहीं। कहां कहां उस बदबख्त ने सजदा नहीं किया। 5वें बादशाह से किसी ने पूछा था मौला अल्लाह उसके किसी एक सजदे का भी अजर नहीं देगा। फरमाया उसने अल्लाह को मबूद समझ के नहीं किए थे, खिलाफत के लालच में किए थे। जहां खिलाफत का लालच हो वहां सजदे कबूल नहीं होते। और आज भी दुश्मन विलायत अली की सबसे बड़ी सजा ये है, वही बंदा बोलेगा जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है। दुश्मन विलायत अली मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर देता है और अबलीस करीब खड़ा होकर सुनना शुरू कर देता है। ये पढ़ता रहता है, अबलीस सुनता रहता है, ये पढ़ता रहता है, अबलीस सुनता रहता है। ये मुसल्ला बंद करता है, अबलीस कहता तूने वजू किया, मैं देख रहा था, तू मुसल्ले पे आया, मैं सुन रहा था, तूने नीयत की, मैंने पूरी सुनी, तूने किरात की, मैंने तेरी पूरी सुनी, ना मैंने तुझे रोका ना मैंने तुझे टोका। खुदा तुझ पे लानत करे, अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर। सारे मिलके बोला हैदरी। कुर्बे दस्तरस, जो दस्तरस में हो, ये कुर्बे दस्तरस है, पहली मंजिल। फरमा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम हैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा। कुर्ब के बाद फिर अगली मंजिल मुकर्रब। कुर्ब और है, मुकर्रब और। हजारों नबी के करीबी थे, मुकर्रब सिर्फ 9 थे।
दुआ सदा से हासिल करना चाहिए। हजारों लोग नबी के करीबी थे, मुकर्रब सिर्फ 9 थे। अशरे की मेहनत अगली सदर में वसूल करने लगा, और ये वही 9 थे जो ज़हरा के जनाजे पे थे। ये सिर्फ करीबी नहीं थे, मुकर्रब भी थे। फरिश्तों की तादाद अनगिनत है, गिनती में आ ही नहीं सकती, सारे मुकर्रब नहीं। मलके मुकर्रब, वो मुकर्रब तरीन फरिश्ते जो अर्श की बुलंदी पे रहते, सारे फरिश्ते मुकर्रब नहीं। ऐसे ही सारे करीब बैठने वाले भी मुकर्रब नहीं थे। मैंने आपके सामने पिछली मजलिस में आपके सामने गोश गुजार किया था कि जनाबे मूसा ये भी अल्लाह के कुर्ब में गए, लेकिन तूर पे रुक गए। ईसा ने कुर्ब ढूंढा, चौथे आसमान पे रुक गए। वो मुकर्रबीन लोग जो कौसर पिएंगे, लेकिन इनकी रसाई सिर्फ कौसर तक है। मलाइकतुल मुकर्रबीन फरिश्ते हैं, लेकिन सिदरतुल मुंतहा तक है। हमें जाना है इससे आगे मंजिल पे। अब इजाजत दे तो आज के हवाले से गुफ्तगू का पहला दिबाचा खोलने लगा हूं आज की इख्तितामी मजलिस के हवाले से, कि पूरी मेहनत की सरकार 9 दिन, और नौकर ने मुकम्मल कोशिश की कि आपके ज़हनी इरफान के मुताबिक आगे गुफ्तगू की जा सके। हमने कुर्ब ढूंढा कुरान में से, सारी मजालिस में ढूंढा, मुकर्रब ढूंढे, इंदियत ढूंढी, लदुन ढूंढा। आज हमने आना है कि इससे अगली मंजिल क्या है, और वो है कुर्बा, वो है अल्लाह का कुर्ब। और उसी पे आज हमने इस मजलिस का इख्तिताम करना है कि वो कुर्बा क्या है। फिर बात समझिएगा, करीबी और मुकर्रब और इससे आगे क्या है। आइए कुरान खोल दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यतकर्रबु इलल्लाहि ज़ुल्फा, खुदा कहता जो अल्लाह के करीब होते हैं मैं उनमें से जुल्फा तक पहुंचाता हूं। एक मकाम है जुल्फा, बस अभी जुल्फा का तर्जुमा जुल्फा ही समझिएगा ताकि वजाहत में लफ्ज़ आसान हो जाए। खुदा कहता है जो मेरा कुर्ब ढूंढते हैं वो कुर्ब में आ सकते हैं, जुल्फा तक किसी की रिसाई नहीं। खुदा ने कहा मेरा एक मकाम है जिसे जुल्फा कहते हैं, मेरे मालिक उस मकाम की कोई निशानी आयत आगे फरमाया तूबा लहू व हुस्न माब, वो तूबा भी है हुस्न माब भी है। वो तूबा भी है हुस्न माब भी, जो तूबा भी हो हुस्न माब भी हो उसे जुल्फा कहते हैं। बात खुश्क होगी, होगी बड़ी कीमती, तूबा भी हो हुस्न माब भी हो उसे जुल्फा कहते हैं। बुजुर्गों के दिल से दुआ लेने के लिए मैं नबी की हदीस पढ़ने लगा। नबी से सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मा तूबा, ये तूबा क्या है? नबी ने फरमाया अतूबा शजरतो अस्लुहा फी हुजरत अली, तूबा उस शजर को कहते हैं जिसकी जड़ अली के हुजरे में रहती है। अल तूबा शजरतो अस्लुहा फी हुजरत अली, तूबा उस शजर को कहते हैं जिसकी जड़ अली के हुजरे में रहती है। मौला अमीर अल मोमिनीन से सहाबी ने पूछा मौला आप बताइए तूबा क्या है? मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाया जन्नत में कोई चीज ऐसी नहीं जो तूबा में ना हो। रसूल की हदीस के तूबा एक ऐसा शजर है जिसकी जड़ अली के हुजरे में रहती है। और मेरे छठे बादशाह का फरमान ना हो मैं तुम्हारा मुजरम, मेरे मालिक फरमाते कि तूबा वो शजर है कि क़यामत तक हमारे शीयों की मजलिसें इस शजर के नीचे होती है। जहां भी हमारे शिया इकट्ठे होंगे वो इस शजर के नीचे होंगे। तूबा की निशानियां ढूंढते जाएगा। पहली उसकी जड़ अली के हुजरे, दूसरी निशानी जन्नत की हर चीज उसके अंदर, तीसरी निशानी कि मजलिसे क़यामत तक अली के शीयों की उसी तूबा के नीचे होंगी, उसी शजर के नीचे होंगी। अब सादिकी में उनका एक और फरमान, मौला से पूछा गया मौला
आप बताइए कि तूबा क्या है? फरमाया तूबा हो अक्सना और रसूल, तूबा वो है जिसका तना नबूवत है, वल फातिमा तो अनसुर हो, और फातिमा उसकी जड़ है। फातिमा उसकी जड़ है। मौजू को क्योंकि आज एक नतीजे तक लेके जाना, इसलिए मुझे साथ चाहिए। फरमाया तूबा वो दरख्त है जिसके तने को नबूवत कहते, जिसके पके हुए फल को इमामत कहते। इसकी जड़ अनसुरहू, इसकी जड़ फातिमा। अनसुरहू का मैंने मतलब जड़ किया, मगर अगर लुगत में जाकर देखा जाए तो अनसुरहू से मुराद जड़ नहीं, अनसुरहू से मुराद एक वो मादा जिसमें किसी भी चीज की आमेजिश ना हो, उसे अनसुरहू कहते। फरमाया इसकी वो खास मादा फातिमा है जिससे जो दरख्त उगता है, इसके तने को नबूवत कहते, इसके फलों को इमामत कहते। और ये तो जाहिल से जाहिल भी जानता है कि दरख्त की सारी इज्जत जड़ की वजह से। लेकिन तूबा की 4 निशानियां मिल गई जी, कुरान से मिल गई, फरामीन मासूमीन के हिसाब से मिल गई। अब तूबा की ये 4 निशानियां, और कुरान ये कहता है निशानियों से हमने ढूंढने के जुल्फा क्या है। खुदा के अंदर जो मेरा कुर्ब में आता है वो एक हाथ तक कुर्ब में रहता है, जुल्फा तक कोई नहीं आता। अब जुल्फा अल्लाह नहीं, जुल्फा कोई ऐसा मकाम है जहां तक अल्लाह ने किसी को रिसाई नहीं दी। और मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय इस नौकर पे एतमाद किया जाए तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शाहचंद चराग में कहता हूं कि कायनात में किसी चीज की वहां तक रसाई नहीं जहां नलैन ज़हरा की रसाई है। किसी भी चीज की कोई भी चीज वहां तक नहीं पहुंची जहां तक सैयदा की रसाई। अभी मैं जुल्फा आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि म्यार इज्जत सैयदा क्या है। बाबा जी एक लफ्ज जुल्फा के, जुल्फा शायद आपने लफ्ज ना सुना हो क्योंकि अरबी ग्रामर का लफ्ज है, लेकिन एक लफ्ज, एक हर्फ, एक जुमला बड़ा आम है, वो आप समझेंगे कि आपने सुना। जो हज करके आए हैं वो मेरी तारीफ फरमाएंगे। हज में एक जगह है जिसे कहते हैं मुजदलफा, ये मुश्तक है जुल्फा से। मुजदलफा, मुजदलफा का मतलब जाके लुगत से देखिएगा, लिसानुल अरब देखिएगा, अल मुंजद देखिएगा, अरबी जितनी भी डिक्शनरी है वो खोलिएगा कि मुजदलफा किसे कहते हैं। वो कहते हैं मुजदलफा उस मकाम को कहते हैं मन्ना तक पहुंचने के लिए जो आखिरी मंजिल है उसे मुजदलफा कहते हैं, जहां हाजी रात गुजारते हैं और मगरिबैन की नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं। और मैं पिछली मजलिस में बता चुका हूं कि मगरिब सैयदा को कहते हैं, लेकिन अब हमने किनाया नहीं इस्तेमाल करना, अब हमने कुरान से यूं जौहर निकालना है। मुजदलफा वो मकाम है जो मुंतहाए मना है, जहां आके हाजी रुक जाएं, उसे मुजदलफा कहते हैं। इसका मतलब है कि तौहीद की आखिरी रसाई को जुल्फा कहते हैं, जो वहदत तक आखिरी रसाई हो उसे जुल्फा कहते हैं। जहां पे आके हर कोई रुक जाए उसे जुल्फा कहते हैं। रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह आप बताएं आप कभी जुल्फा तक पहुंचे? फरमाया जुल्फा उस पर्दे को कहते हैं जहां मोहम्मद को रोक दिया गया था, इससे आगे ना जाना। फरमाया मौला इससे आगे क्या है? फरमाया ये वो पर्दा है, अगर ये ना होता वो हम हो जाते, हम वो हो जाता जहां तौहीद का और आबद का राबता खत्म हो जाए, उसे जुल्फा कहते हैं। अल जुल्फा तो फातिमा तो ज़हरा, जहां आके रोक दिया जाए। अगर ये पर्दा ना
होता, वो हम हो जाता, हम वो हो जाता। इसने वो रहने दिया। जो पहले दिन से साथ है वो तो सफर मुकम्मल करवाए ना सर। हमको हम रहने दिया। ये वो पर्दा है, ये है वो दरमियानी पर्दा। अंदर से बेशक अली का लहजा था, बाहर बेशक रसूल की आवाज थी। जो रसूल और अली के दरमियान भी आ जाए उसे भी ज़हरा कहते हैं। तुम्हें अर्श तक रसाई नहीं, मैंने तुम्हें कल मुबाहले पे नहीं सुनाया? जो नबी और अली के दरमियान चले उसे ज़हरा कहते। सैयदा के रसाई किसी बंदे की कैसे होगी? जमाने में इस बीबी को एक मस्तूर के रूप में देखा, मस्तूर के रूप में देखा, नहीं खातून के रूप में देखा। कहां है मस्तूर जनाब सैयदा? 2 बेटे दिए थे अल्लाह ने नबी को, दोनों वापस ले लिए और सिर्फ एक बेटी से नस्ल चलाई। जो अल्लाह ज़हरा की विरासत में मोहम्मद के बेटे बर्दाश्त नहीं करता। सिर्फ जनाब सैयदा नस्ल रसूल की अमीना बना। जमाने ने समझा कि हाँ मस्तूर है, कुरान खोलो और मैं कुरान से सैयदा के इख्तियारात के दुश्मन की मौत साबित करो। क्या कहता है खुदा कुरान में? खुदा कहता है कि जब मैं इस्मत के 2 दरियाओं को मिलाता हूं, मारा चल बहरैन। अब मैं सिर्फ आयत का तर्जमा पढ़ूंगा और मेरी नजरें हैं चेहरों पे। मैंने देखना कुरान फहमी का शौक इसे है। बाबा दुआ देने के लिए, सदा से दुआ लेने के लिए फरमाया। खुदा ने क्या फरमाया? खुदा कुरान में कह रहा है मरजल बहरैन शल तकियान, मैं 2 इस्मत के दरियाओं को इकट्ठा करता हूं। बैनहुमा बरज़ख, और इनके दरमियान फासला भी है। और ये एक दूसरे को छूते भी नहीं, ये इकट्ठे भी होते हैं, एक दूसरे को छूते भी नहीं। और एक लोलो निकल आता है, एक मरजा निकल आता है। जो ना छू के एक रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकी औलाद तक तुम्हारी रसाई होगी। इनके लिए सोच रहे हो कि ये हमारी तरह आते, इनके लिए कह रहे हो इनका दुनिया में आना हमारी तरह है। तुमसे तो बेहतर सही बुखारी का वो मुसन्निफ था जिसने हदीस लिख दी। उसे बाबे मनाक़िब में फातिमा में लिखा कि मदीने की औरतों में बहस छिड़ी, इकट्ठी होकर नबी की बीवी के पास आई। उन्होंने कहा तू बता, तू नबी के घर रही है, तू नबी की बीवी है, तूने नबी की बेटी को कितना पाक पाया? उसने कहा माक़ूल फी हक़्क़ि हवालतुल हसन बाद सलात ज़ोहर व सुलैतुल असर। मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी पाक है। ज़ोहर पढ़ के हसन दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आके खड़ी हो। ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा, असर के लिए फिर मुसल्ला इबादत। जो बंदे चुप बैठे, तुम्हें तुम्हारी चुप का वास्ता मुझे बताओ। इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ था? 15 रमजान को, ज़ोहरैन के वक्त। ना रोजा टूटा, न मुसल्ला छूटा। ये हमारी तरह नहीं आते। माए भी मुसल्ले पे, बेटे भी मुसल्ले पे। तो अपनी शक्ल देख, इनका ज़हूर देख। आदम से लेके मैं मासूमीन के ज़हूर पे एक और दलील देने लगा। बाबा जी दलील काते देने लगा, कत्ल कर देने वाली दलील देने लगा। जो मुनकरों की गर्दनें उड़ती हुई नजर आएंगी। आदम से लेके आज के मुनकर इख्तियारात वाले मोहम्मद तक दुनिया में जो भी पैदा हो वो बरहना आता है, उरियान आता है, नंगा आता है। इस घर में एक भी बगैर लिबास का नहीं आया। एक भी बगैर लिबास का।
अब्बास मासूम थे कि नहीं थे? इस घर का हर फर्द मासूम है। इस्मत इनकी खुट्टी में है। जो 14 के अलावा किसी को मासूम नहीं मानता वो कुम जाना छोड़ दे। उस बीबी को भी मासूम कुम कहा जाता है। सरकार गाजी अब्बास मासूम। आज सरकार अब्बास की सियादत पे हर्फ आए, इस्मत पे हर्फ आए। चलो मैं जनाब अब्बास की इस्मत पर दलील, जनाब अब्बास की इस्मत की सबसे बड़ी दलील है, मासूम का लिबास सिवाय मासूम का कोई नहीं पहन सकता। जो चुप बैठे मुझे बोल के बताओ, अब्बास ने सफीर में अली का कुर्ता नहीं पहना। ये जिर्रा वाली रवायत भी है। लेकिन एक बात याद रखना, अली और अली के बेटे मैदान हर में जिर्रा पहन के नहीं जाते। जिर्रा वो पहन के जाते हैं जिन्हें तलवार के चलने का खौफ हो। अमीरुल मोमिनीन तो घोड़ा भी तुंद नहीं रखते थे। एक बंदे ने पूछा था, या अली बहादुर है, फातेह खैबर है, घोड़ा भी जरा अच्छी नस्ल का रखें। फरमाया अच्छा घोड़ा वो रखता है जिसने दो में से एक काम करना हो, या उसने भागना हो या भागने वाले के पीछे भागना हो। भागता मैं हूं नहीं, भागने किसी को देता नहीं। मुझे जरूरत क्या? ये दलील है सरकार। एक जंग में आ गया था दुश्मन अली के कब्जे में, और ये भी दुश्मन आने वाले मोहम्मद की लिखी हुई रवायत है। मेरा अकीदा इसे तस्लीम नहीं करता। बाद लोग मिंबर से पढ़ देते हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ी कि जी वो अली उसके सीने पे कर उसने नीचे से गुस्ताखी की। ऐसी रवायत नहीं हो सकती। इसे तो साइंस ही तस्लीम नहीं करती, मेडिकल ही नहीं मानती। मौत सर पे हो हल्क खुश्क हो जाता है। और जिसके सीने पे अली हो उसकी जुर्रत वो गुस्ताखी करता। और अली सीने पे बैठे भी नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन ने अपना पांव रखा उसके सीने, लड़ने आया था, मांगना चाहता हूं। अली कह रहे उठ लड़, वो कह रहे भीख मांगना चाहता हूं। मौलाना ने फरमाया क्या लेना चाहता? आपकी जुल्फकार। अली तलवार ना दे तो करीमी पे हरफ आए। ये पहला साइल तो कह दे कि मैंने अली से मांगा, अली ने नहीं दिया। अमीर ने कहा अच्छा तो क्या चाहता है? तलवार। अली ने जुल्फकार को रेत में फेंका, उठा। इसके जहन में ख्याल था कि मैं तलवार उठाऊंगा और पिछला वार अली पे कर दूंगा। नजरें अली पे और हाथ तलवार ढूंढ रही है, नजरें अली पे, हाथ तलवार ढूंढ रही। तलवार के कब्जे पे हाथ आया, इसने उठाना चाहा, तलवार उठी नहीं। इसने उठाना चाहा, तलवार हिली नहीं। बार बार जोर लगा के वही हाथ अली के कदमों पे रख के कहता मैंने तो तेरी उंगलियों पे लहराती हुई देखी है, मेरे हाथों से क्यों नहीं उठ रही? अली ठोकर मार गया, बदबख्त, मैंने तलवार दी है, बाजू तो नहीं दिया। जंग तलवार नहीं करती, अली का बाजू। जंग जंग अली का बाजू कट। चलो यही मजमा मुझे इतनी मोहब्बत के साथ बोल के बताई, ये तलवार जो थी अली के हाथ में
ये यमन से बन के आई थी, मिस्र के किसी लोहार की थी, कहां से आई थी? अर्श से। जो चीज अर्श से आए वो पैदा होती है या नाजल? नाजल। जिनकी तलवारें नाजल होती हो वो खुद पैदा होती।